नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके साथ में बातें करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में हम जो चीज़ जानने वाले हैं वो जनरल है, सभी की ज़िंदगी में उसका इम्प्लीमेंटेशन हर कोई करता है, लेकिन कोई अच्छी तरीके से करता है, कोई बुरी तरीके से करता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डू नॉट बी स्मार्ट, कि हमारा जो स्मार्टनेस है वो हमें किस तरीके से दिखाना चाहिए, और वो स्मार्टनेस दिखाने से आपके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से आपसे इम्प्रेस होंगे या आपको मानने लगेंगे। इसी रिगार्डिंग ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये एक स्टोरी जो रुडयार्ड किपलिंग उन्होंने एक प्रोज लिखा है। उस प्रोज का नाम है वैल्यूज़ इन लाइफ। तो वहाँ पे ये जो प्रोज है, ये एक स्पीच है जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, ये जो स्टूडेंट है उनके सामने दिया था। और वहाँ पे उन्होंने उन स्टूडेंट के सामने दो चॉइसेस रखी थी। पहली तो चॉइस थी वेल्थ फॉर वेल्थ सेक, यानी संपत्ति संपत्ति के लिए होती है या संपत्ति से ही संपत्ति कमाई जा सकती है। एंड जो सेकंड चॉइस था वो था वेल्थ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, यानी आप जो कमा रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, वो उसका इंटेंशन था। यानी ये दो चॉइसेस उन्होंने स्टूडेंट के सामने रखी और बाद में पूछा गया कि आप कौन सी चॉइस में बिलीव करते हैं, वेल्थ फॉर वेल्थ सेक और वेल्थ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट। तो उसी टाइम में जो उन्होंने कहा था उस लेक्चर में डिलीवर करते समय कि डू नॉट बी स्मार्ट, कि आप स्मार्ट मत बनिए। लेकिन उनका क्या अर्थ था उस वर्ड से रिगार्डिंग कि स्मार्ट मत बनिए? तो उनको ये बोलना था कि आपका जो स्मार्टनेस है वो आप सिर्फ दिखावा करके नहीं दिखा सकते या आप उसको शो ऑफ करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपका जो स्मार्टनेस है वो आप अपने बिहेवियर से दिखा सकते हैं, आप अपने कल्चर से दिखा सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन से दिखा सकते हैं। आपके जैसा ही आदमी अगर किसी इंस्टीट्यूशन में अच्छे से काम कर रहा है तो उसका प्रेज करके आप दिखा सकते हैं। तो ज़िंदगी में जो जनरल टेंडेंसी है या जनरल लोग हमें मिलते हैं तो उनके साथ में हमारा बर्ताव किस तरीके का होता है, हम उनके साथ में कैसा आचरण करते हैं, या आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से रहता है। यानी हम जो भी कुछ चीज़ करें वो करने से किसी भी आदमी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए या किसी को भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेरे साथ में बुरा बर्ताव हो रहा है। अगर इस तरीके का अगर बिहेवियर हम अगर रखते हैं तो ही हम स्मार्ट हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि आई एम अ स्मार्ट पर्सन, बट लेकिन वो स्मार्ट नहीं रहते हैं। तो हमें वेल्थ के बारे में भी वो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम वेल्थ से रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो चीज़ें जानने की आप में उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे उन्होंने सेकंड चॉइस रखी थी कि वेल्थ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, यानी हमारे पास में भी संपत्ति रहनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? हमारे अच्छे के लिए, या हम जो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, हमारा कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में संपत्ति रहना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने आगे चल के वो जो डिलीवर लेक्चर किया था उसमें कहा था कि एक्वायर द वेल्थ विथ योर लेफ्ट हैंड एंड कीप योर राइट हैंड फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ इट, यानी आप अपने दाएं हाथ से प्रॉपर्टी कमाइए और अपना बायां हाथ जो है वो उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए लगाइए। आप सिर्फ संपत्ति कमा रहे हैं लेकिन इसका यूटिलाइजेशन अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यानी जो कमाई हुई वेल्थ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर कौन सकता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि जिनके पास में प्रॉपर्टी हो या जिनके पास में संपत्ति हो। हम जब बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इतना डोनेशन उस बिजनेसमैन ने वहाँ पे दिया है, तो उनके पास में वो वेल्थ रहती है, इसलिए वो उसको डोनेट करते हैं या किसी को देते हैं तो उनको दुख भी नहीं होता है। तो अगर हमें इस तरीके की अगर हम सोच रखते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है या कोई भी इनोवेटिव जो हम करने जा रहे हैं ज़िंदगी में, तो वो हमारे वेल्थ से रिगार्डिंग है, क्योंकि वेल्थ से जनरेटेड प्रॉब्लम सभी को है दोस्तों, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। अगर हम उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो समस्या सुलझेगी नहीं।
और जैसे हम उसको सुलझा लेते हैं तो उसके बाद में ही हम अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका फाइनेंस के ऊपर में बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, तो उन्होंने एट द एज ऑफ 45 यानी 45 की एज में उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम ये कॉन्सेप्ट हासिल की। यानी अब वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनको वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं रहती है, मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। क्योंकि उन्होंने कुछ डिसीजन ज़िंदगी में टफ लिए, और जो कुछ भी ज़िंदगी में डिसीजन उन्होंने टफ लिए थे उसी के बदौलत वो अभी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनको कभी पैसे की कमी गई, और उनकी लाइफस्टाइल भी इतनी वो अच्छी हो गई कि वो भी दूसरों को भी गाइडेंस करते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप भी ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमें ऐसे लोगों के साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी है जो फाइनेंस से रिगार्डिंग या वेल्थ से रिगार्डिंग बहुत लिबरल व्यू रखते हैं, और जो बताना भी चाहते हैं कि वेल्थ किस तरीके से जनरेट की जाती है, किस तरीके से आप भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा ही पढ़ते हैं दोस्तों कि दुनिया में जो 5% लोग हैं उनके पास में 95% प्रॉपर्टी है, और 95% लोगों के पास में 5% प्रॉपर्टी है। तो हम कब उन लोगों में जाएंगे, या हम कब वैसा करेंगे कि हम भी उन 5% लोगों में आ सकें। तो उसके लिए दोस्तों हमारी सोच जो है वेल्थ से रिगार्डिंग वो थोड़ी सी ब्रॉड रखनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे किताबें हमें पढ़नी पड़ेगी, और जो कुछ भी दुनिया में फ़िलहाल में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो नए नए इनोवेटिव बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसमें निवेश करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि रिस्क क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सभी चीज़ों का हमें स्टडी करना पड़ेगा। और जब हम ये पूरा डिसीजन लेंगे तभी हम वेल्थ से रिगार्डिंग जो कुछ भी चीज़ें हैं या जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उससे बाहर आ पाएंगे। जैसे रुडयार्ड किपलिंग ने द वैल्यूज इन लाइफ, ये जो प्रोज है ये लिखा है, तो ये स्पीच है उनका जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के जो स्टूडेंट है, द स्टूडेंट ऑफ द कनाडा यूनिवर्सिटी, उनके सामने डिलीवर किया था। तो उनको बताया था कि उनके सामने दो चॉइसेस रखे थे कि वेल्थ फॉर वेल्थ सेक एंड वेल्थ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट। संपत्ति के लिए तुम कमाना चाहते हो, या संपत्ति अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए कमाना चाहते हो। तो ये बड़े बड़े जो वेल्थ से रिगार्डिंग जो अच्छे अच्छे गाइडेंस है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी होते हैं। तो हमें ये भी बात ध्यान में रखना है कि जितने कम उम्र में अगर हम फाइनेंस से रिगार्डिंग जो कुछ भी ब्रॉड व्यूज़ है या अच्छी बात है वो सीख लेंगे तो हमारा भी जीवन बेटर हो जाएगा। आज हमें पता है दोस्तों कि लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, लेकिन उनको पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। वो घूमते भी रहते हैं तो भी उनके लिए पैसा जनरेट होता रहता है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से सोर्सेस अपनी ज़िंदगी में बना लिए हैं। वो एक ही सोर्स के ऊपर में डिपेंड नहीं रहते हैं, वो मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर में डिपेंड रहते हैं। उनके पास में एक से ज़्यादा सोर्सेज रहते हैं, इसलिए उनको चिंता नहीं रहती है। और जब हम कॉमन आदमी की बात यहाँ पे लेते हैं तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल जो है वो एक ही सोर्स के ऊपर में डिपेंड है, उनका दूसरा कोई सोर्स नहीं है, इसलिए उनको बहुत ही सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे वेज अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम अपनी खुद की दुनिया भी बदल सकते हैं, हमारे खुद के जो वेल्थ रिगार्डिंग इशू है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें आगे आना होगा, हमें ऐसे लोगों से मिलना होगा कि उनको ये पता है कि ऐसे दुनिया में कौन से नए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें निवेश करके या इन्वेस्टमेंट करके वो अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं और खुद भी लग्जरी में जी के दूसरों को भी उसी तरीके का लाइफ या लाइफस्टाइल प्रदान कर सकते हैं। तो यही छोटी सी बात मुझे आपके सामने यहाँ पे रखनी थी कि हमें जो मैसेज इस प्रोज से मिलता है वैल्यूज इन लाइफ, डू नॉट बी स्मार्ट, यानी स्मार्टनेस का दिखावा ना करते हुए हमारे जो बिहेवियर है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो एक्ट है, उसमें ये स्मार्टनेस की सभी चीज़ें आनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने वेल्थ रिगार्डिंग इशू को सॉल्व कर सकें और हम जल्दी से जल्दी जो फाइनेंशियली फ्रीडम है, ये जो कंसेप्ट है, इसको पा सके और हम अपनी भी ज़िंदगी खुशहाल करके दूसरों के भी ज़िंदगी में खुशहाली का माहौल बनाने में सक्षम हो सके। तो यही मुझे बातें आपसे करनी थी। तो मैं सभी से यही गुजारिश कर दूंगा कि दोस्तों, हमें भी स्मार्ट बनना है, लेकिन कैसे स्मार्ट बनना है कि हमें हमारे नेचर से, हमें हमारे कल्चर से, हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन से, और जो भी दोस्त हमारे जो अच्छे काम करते हैं उनको हमेशा ही हमें प्रशंसा करते हुए आगे के लिए प्रोत्साहित करना है, किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना है। अगर ये चीज़ अगर हम जिंदगी में बखूबी सीख लेते हैं
तो हम भी उस राह पे चल सकते हैं जहाँ पे 5% लोग चल रहे हैं, और हम भी अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो यही मैसेज दोस्तों मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको देना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। और वेल से रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी किताबें पढ़ें, जिसके माध्यम से आपका भी नॉलेज ब्रॉड हो और आप भी दूसरों को जो कुछ भी दुनिया में अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।